हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेडमार्क ऑनलाइन पर। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के करंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये टेस्ट 2 है। पहला वीडियो आ चुका है जो कि टेस्ट 1 के 50 क्वेश्चन के साथ था और ये टेस्ट नंबर 2 है जिसमें हम 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले बीटा जनरेशन के बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो अभी जो बच्चा बीटा जनरेशन का पैदा हुआ है तो ऐसा पहला बच्चा मिजोरम के आइजोल में पैदा हुआ है। तो भारत में पहले बीटा जनरेशन का बच्चा मिजोरम में पैदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया। देखिए, फिल्म जगत एवं टेलीविज़न के जगत में अमेरिका का दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ये 2025 का अवार्ड जो है सो दिया गया है एड्रियन ब्रॉडी को। एड्रियन ब्रॉडी जो है बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में। और बेस्ट फिल्म की बात कर लेते हैं हम लोग। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है तो ब्रूट लिस्ट नामक फिल्म को, मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि अगर अभिनेत्री की बात करा जाए, जैसे बेस्ट एक्टर का खिताब एड्रियन ब्रॉडी ने जीता है, वैसे बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अगर देखा जाए तो फर्नेंडा टोरेस ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है। तो इस तरह से गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। बेस्ट फिल्म जो है ब्रूट लिस्ट, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब फर्नेंडा टोरेस ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो अभी देखिए, ब्रिक्स जो है इसका पूर्ण सदस्य के रूप में इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। तो याद ये रखना है कि हाल ही में ब्रिक्स में कौन सा नया देश सदस्य बना है, इंडोनेशिया। कौन से नंबर का, ये 10th नंबर का सदस्य बना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि 2025 में ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन हुआ ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में इसका सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ब्रिक्स के बारे में याद रखना है। इसका जो है सो स्थापना जो है सो 2006 में किया गया था। 2006 में न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ था, इसमें इसका स्थापना किया गया था। और अभी जो है सो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है ये भी जानना है, तो शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर्स स्थित है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। तो अभी ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो जापान को पीछे छोड़कर तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है अपना भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी क्लाउडसेक के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक साइबर हमला 2024 में किस देश में हुआ। तो विश्व में सर्वाधिक साइबर हमला 2024 में जो है कहाँ देखा गया, अमेरिका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। तो मोटे तौर पर याद रखें कि इसरो के अभी 11वें अध्यक्ष के रूप में जो है वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 11 दिवसीय आदिवासी मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है और इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया है। तो ये कौन से राज्य में शुरू हुआ है, तो ये ओडिशा राज्य में शुरू हुआ है। ओडिशा राज्य में याद रखिए
ये योजना के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्जा योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो ओडिशा में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो जिसका नाम है एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, अपने भारत में किया जाएगा। फरवरी 2025 में बल्कि किया गया है ना, एरो इंडिया 2025 का आयोजन भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और वर्ष 2025 के लिए क्या थीम था, यानी प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये पूरा सेंटेंस हो गया, बी सही आंसर मार लेंगे हम। एक बात और याद रखेंगे इसमें कि पूछा जा सकता है कि अभी युवा प्रवासी दिवस कब मनाया गया, तो युवा प्रवासी दिवस 8 जनवरी को मनाया गया है। 8 जनवरी को मनाया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत सरकार राजघाट परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का फैसला किया है, तो राजघाट में जो है सो अभी स्मारक बनाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक बनाने के लिए जो है सो राजघाट परिसर में क्या किया है, स्थल निर्धारित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहा है। 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ये इसका थीम है। विश्व हिंदी दिवस की थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। और ऐसा घोषणा करने वाला कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। ऐसा करने वाला तमिलनाडु राज्य है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो आप बने रहें वीडियो में अंत तक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। भाई, आप जब लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, लोगों के काम की चीज़ में बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आगे और देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में BCCI के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है ना, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और ये जो है BCCI के नए सचिव नियुक्त किया गया है देवजीत सैकिया को। देवजीत सैकिया जो है सो सचिव बनाए गए हैं। याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष BCCI के अध्यक्ष कौन है भाई, BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। और एक नाम यहाँ पर दिया हुआ है प्रभतेज सिंह भाटिया जो है BCCI के कोषाध्यक्ष हैं। क्या है, कोषाध्यक्ष। तो BCCI से तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि सचिव कौन बनाए गए हैं, देवजीत सैकिया, अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी, और कोषाध्यक्ष कौन बने हैं, प्रभतेज सिंह भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है, किस राज्य में हुई है और किस पशु से संबंधित है। तो देखिए, ये तमिलनाडु राज्य में होता है जल्लीकट्टी त्योहार, और ये सांड से संबंधित है ना। एक है मकर विलक्कू त्योहार, और ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है, केरल में। ये भी बात याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट 15 नंबर में है कि हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, बल्कि किया गया। इसके शुभंकर का अनावरण किया गया जो है तारा एवं तेजस, तेजस एवं तारा। प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया और ये दिल्ली में आयोजन किया गया और इसके शुभंकर थे तारा एवं तेजस। याद रखें कि इस आयोजन को जो है सो भारत ने जीत लिया और उप विजेता नेपाल रहा। अच्छा, दोनों श्रेणी चाहे महिला और पुरुष दोनों में जो है सो भारत ने ही जीता है खो खो विश्व कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया गया है? 6.4%। 6.4% का जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुरक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो देखिए, वन्य जीव या वन्य जीवों को जो है सो किसी तरह से प्रताड़ित न किया जाए, इसके लिए जो है सो कर्नाटक की सरकार ने जो है गरुरक्षी नाम का एक ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत किया है? तो फोन पे और ICICI लोम्बार्ड ने मिलकर महाकुंभ मेला बीमा योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर है। याद रखें, पहले स्थान पर सिंगापुर है, यानी सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा है? 50वां। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपने 2 साल से राष्ट्रपति के खाली पद को जोसेफ ऑन को नियुक्त किया है? तो जोसेफ ऑन जो है लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? लेबनान के। याद रखें, लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सैयद अनवर खुर्शीद, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया है और ये जो है सऊदी अरब में डॉक्टर हैं। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने की आपातकालीन घोषित किया गया है? आग लगने से आपातकाल की घोषणा किया गया है और अभी जो है सो अमेरिका के लॉस एंजल्स में जो है सो भयानक आग लग गया था इस साल, तो यहाँ जो है सो आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो ऐसा हिमाचल प्रदेश ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासन का नाम क्या रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ऐसा घोषणा हिमाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा यानी C35 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष लक्षित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया है? तो ऐसे 2024 में जो है अत्यधिक गर्मी रहा था और ये जो है सो यूरोपीय संघ जो है सो मतलब कि ये लक्ष्य रखा था कि इस सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगी, जबकि 2024 में ही तापमान उस लक्ष्य को पार कर गया। आपको याद रखा जाएगा कि एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो 2024 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए, ई दृष्टि के साथ साथ एक योजना चलाया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने और उस योजना का नाम है सशक्त बेटी। ई दृष्टि और दूसरा योजना हो गया सशक्त बेटी, और ये दोनों योजना कौन चला रहा है? शिक्षा विभाग, केंद्रीय शिक्षा
मंत्री या मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, ई दृष्टि एवं सशक्त बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यानी कि 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है। तो अभी ब्लू ओरिजिन ने अपना बहुचर्चित रॉकेट जिसका नाम है ग्लेन उसको जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है। तो ऐसा किया है उत्तर प्रदेश ने जो है किसके साथ समझौता किया है, गूगल क्लाउड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू किया है। पार्थ योजना, और पार्थ का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, और यह योजना जो है शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में कहां पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो सोनमर्ग टनल या जेड मोड टनल, इसका मतलब कि उद्घाटन जो है पीएम मोदी के द्वारा कहां किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहां पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यह आयोजन जो है रायपुर में किया गया था। कहां किया गया था, रायपुर में 57वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था। किसका, जल कार्य संघ का। भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो राष्ट्रमंडल की मेजबानी भारत अगले वर्ष कर रहा है, यानी कि 2026 में भारत राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ज्वालामुखी माउंट आबू में विस्फोट हुआ है। यह कहां का ज्वालामुखी है, तो इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है माउंट आबू, और इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। तो रोबोटिक प्रणाली का उपयोग कर दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है अपने भारत में। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। तो ये त्रिपुरा में खोज की गई है। और एक बात और याद रखेंगे कि अभी जो है बहुत ही डेंजर एक इसका मकड़ी की खोज की गई है। डेंजर मकड़ी है जिसका नाम है बिग बॉय, और इसकी खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। तो एक खतरनाक मकड़ी की प्रजाति है जिसका नाम है बिग बॉय, और इसकी खोज किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। और ये बैंडेड रॉयल तितली, इसकी खोज की गई है त्रिपुरा में। और एक जो है सो जंग खाए धब्बेदार बिल्ली की खोज हुई है। धब्बेदार बिल्ली की खोज की गई है, जंग खाए धब्बेदार बिल्ली कहा गया उसको, और इसकी खोज की गई है पश्चिम बंगाल में। तो याद रखेंगे, पुरुलिया जिला में खोज किया गया है, उसका मतलब मिला है। नेक्स्ट है कि भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है। तो सिप एयर नाम का जो है सो किट का अनावरण किया है, यानी बनाया है सिप्ला कंपनी ने, और इससे किसकी जांच होगी, अस्थमा की जांच की जाएगी सिप एयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है। तो भारत पोर्टल को लॉन्च किया है किसने, अमित शाह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो बहादुर सिंह सांगू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे एथलेटिक्स में क्या है, कुश्ती शामिल है, कुश्ती,
और कुश्ती कौन लड़ेगा? जो बहादुर होगा वही। तो एथलेटिक्स में किसको रखा गया है? बहादुर को, यानी बहादुर सिंह सांगू को। ये ऐसे ही याद रखने के लिए मैंने बताया था, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2025 से कहां पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है। मुंबई में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया? तो देखिए, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 कहां शुभारंभ किया गया है? तो असम में गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल जिसका नाम था कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन, इसका शुभारंभ किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन की शुरुआत किया है। हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 मनाया गया? अभी गुणोत्सव महोत्सव हमने देखा था, कहाँ मनाया गया था? असम में। और फ्लेमिंगो महोत्सव जो है मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में जल्लीकट्टी या कट्टू, असम में गुणोत्सव, ठीक है, ये मनाए जाते हैं। तो अभी फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल को कुल कितनी भाषाओं में विकसित किया है? ई श्रम पोर्टल जो है कुल 22 भाषाओं में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि पद्मश्री प्राप्तकर्ता जिन्हें 1977 में पद्मश्री मिला था, प्रीतिश नंदी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। बताना यह है कि प्रीतिश नंदी का संबंध किससे है? तो प्रीतिश नंदी जो है फिल्म निर्माता, कवि और पत्रकार सभी थे। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इनका संबंध फिल्मों से था, पत्रकारिता और कवि से, यानी ये कवि भी थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित पी जयचंद्रन का निधन हो गया। और उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो मलयालम फिल्म उद्योग में ये पार्श्व गायक थे, प्लेबैक सिंगर थे। ठीक है, कौन? पी जयचंद्रन, ठीक है, पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर थे। जो गाना हम लोग सुनते हैं तो वो जो गाते हैं एक्चुअली में, ठीक है, उनको प्लेबैक सिंगर या पार्श्व गायक कहते हैं। और पी जयचंद्रन जो है मलयालम फिल्म उद्योग में पार्श्व गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया गया है? अब ये जैसे जोमेटो था या और भी कोई फूड डिलीवरी जो है सो ऐप था, वैसे ही एक नया फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया गया है जो 15 मिनट में पैकेज को पहुंचाने का दावा करता है और इसका नाम है स्नैक, SNACC, स्नैक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बनाया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 को जीता है? फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 को जीत लिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मोधवेत उत्सव जिसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो तमिलनाडु की टोडा जनजाति जो है मोधवेत उत्सव मनाता है, मोधवेत उत्सव, और टोडा जनजाति इसे नव वर्ष यानी नए साल के रूप में मनाता है। तो याद रखेंगे, मोधवेत उत्सव तमिलनाडु में टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही जो है टेस्ट 2 के 50 क्वेश्चन पूरे हुए। फिर मिलते हैं कल टेस्ट 3 के 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए